हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम। राम हरे राम। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 23। अहं पुरातीत भवे भवं मुने, दशास्तु कस्यास्। दशास्तु कस्याश्चन वेदवादिनम्, निरूपितो बालक एव योगिना, शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम्। गीता माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए, समय हमारा बहुत पार हो गया। हरे कृष्ण। 22वां है ना, 1.5.22। हरे कृष्णा। अब स्क्रीन शेयर नहीं कर रही। कल तो 22 हुआ है ना, 21-22 हाँ, हुआ है, 23 होगा। एक मिनट प्रभु जी, मैं इसमें से पढ़ रही हूँ। 22 हो गया, 23 है ना आज। हरे कृष्ण। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। हरे कृष्ण। तात्पर्य। श्री नारद मुनि ने यहाँ पर श्री भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण, वे एक अत्यंत तुच्छ माता पिता की संतान थे। वे पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो भी उनकी समस्त शक्ति श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण वे अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्तिमय सेवा की शक्ति। सारे जीव श्री भगवान की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनकी सार्थकता श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने में है। जब ऐसा नहीं हो पाता, तो मनुष्य की वह स्थिति माया कहलाती है। अतः जो ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्र भोग में लगाने के बजाय श्री भगवान की सेवा में लगाता है, तो माया का भ्रम तुरंत दूर हो जाता है। श्री नारद मुनि ने के पूर्व जन्म के निजी उदाहरण से यह स्पष्ट है कि श्री भगवान की सेवा उनके प्रामाणिक सेवकों की सेवा से ही प्रारंभ होती है। श्री भगवान कहते हैं कि मेरे दासों की सेवा मेरी निजी सेवा से बढ़कर है। भक्त की सेवा श्री भगवान की सेवा से अधिक मूल्यवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान की सेवा में निरंतर रत रहने वाले श्री भगवान की किसी प्रामाणिक सेवा को चुने, उसे अपना गुरु बनाए और उस गुरु की सेवा में अपने को लगाए। ऐसा गुरु एक पारदर्शी माध्यम है, जिससे उन श्री भगवान का दर्शन किया जा सकता है, जो भौतिक इंद्रियों के बोध से परे है। प्रामाणिक गुरु की सेवा के अनुपात से ही श्री भगवान उसे अपनी अनुभूति कराते हैं। श्री भगवान की सेवा में मानवीय शक्ति का सदुपयोग मुक्ति का प्रगतिशील पथ है। प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में श्री भगवान की सेवा करने का संपूर्ण विराट सृष्टि तुरंत श्री भगवान से अभिन्न बन जाती है। सक्षम गुरु को वह कला ज्ञात रहती है, जिससे प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान के यशगान के लिए किया जा सकता है। अतः उनके मार्गदर्शन से श्री भगवान के सेवक की दिव्य कृपा से संपूर्ण जगत को वैकुंठ धाम में परिणत किया जा सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है हमारा, मोबाइल मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है, जरा सा 4-5 बार रिस्टार्ट किया। एक सेकंड। तो ये जो 23 नंबर श्लोक है, यहाँ पे नारद मुनि अपने पिछले जीवन के बारे में बता रहे हैं। पिछले जीवन में हम क्या थे और कैसे भक्ति करके मैं इस
परम पद को प्राप्त किया। तो ये सब हमारे जीवन में भी हम लोग देखते हैं। इस्कॉन जीवन में आने से पहले, इस्कॉन में जुड़ने से पहले, कृष्ण भक्त होने से पहले हमारा भी जीवन एक ऐसा जिंदगी था, पशु जीवन जैसा। हाँ, पशु जीवन जैसा हमारा जीवन था। लेकिन जब एक संत की कृपा, भगवान के भक्तों की कृपा हमारे जीवन में हुआ, तब हम लोग शुद्ध हो गए। तो नारद मुनि यहाँ पर अपने जीवन का अनुभव बता रहे व्यासदेव को कि हे व्यासदेव, मैं आपको श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेद, वेदांत, साहित्य, उपनिषद पढ़ के कोई इसको समझ भी नहीं सकता। और अगर कोई समझ लेता तो कर्मकांडीय सेक्शन में जाएगा, और कर्मकांडीय सेक्शन में जाके स्वर्गलोक को जाएंगे, और स्वर्गलोक में कुछ दिन फ्लैट बिल्डिंग, 5 स्टार 7 स्टार होटल में भोग करने के बाद पुनः आके ईंट भाटा में काम करना पड़ेगा। अर्थात वो फिर से इस भिखारी की जिंदगी चालू करेगा, फिर पुण्य कमाएगा, फिर स्वर्ग जाएगा, फिर पुण्य कमाएगा। तो इस तरह करके वो भटकेगा। तो इसीलिए तुमको क्या करना है, भगवान कृष्ण की अद्भुत लीला कथा, भगवान के समस्त अवतारों के लीला कथा को वर्णन करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर श्रीमद् भागवत कथा, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करते हैं तो क्या होगा, हमारे जीवन में जो हम लोग बंधन इस भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, उस बंधन से हम लोग अपने आप को मुक्त कर पाएंगे, है ना। एकमात्र भगवान की कथा सुनने से हम लोग क्यों मुक्त होंगे, क्योंकि भगवान मुक्त है। हाँ, उदाहरण दिया जाता है, हम लोग बहुत बार दिए है कि लोहा तो लोहा है, लेकिन जब वो अग्नि के संस्पर्श में रहता है तो लोहा लोहा नहीं, वो अग्नि बन जाता, लाल बन जाता है ना। उसी प्रकार भगवान मुक्त है, हम लोग बद्ध है। तो हम लोग इस बद्ध जगत से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे जब भगवान का संग करेंगे। और भगवान का संग कैसे होगा, भगवान का संग होगा उनकी लीला कथाओं को श्रवण करने की मुक्त। हाँ, किसी भी व्यक्ति विशेष से हम लोग अट्रैक्टेड, आकर्षित तभी होते हैं जब उनकी लीला कथा, उनकी महिमा को सुनते हैं, है ना। हर कोई बिल गेट को बहुत बड़ा धनी मानता है, क्यों, क्योंकि उनके बारे में हम लोग यूट्यूब, फेसबुक में वीडियो सुने हैं कि बिल गेट ऐसे ऐसे है, उनके पास इतना सारा धन है, वो ऐसे ऐसे एक साल में 150-200 किताब, मोटा मोटा किताब पढ़ लेते हैं, उनके पास इतना ज्ञान है। तो उनके प्रति अट्रैक्शन, या कोई एक क्या होता है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो, या कोई अच्छा व्यक्ति विशेष, तो उनके प्रति हम लोग जो अट्रैक्टेड होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी महिमा को जानते हैं कि वो ऐसा व्यक्ति विशेष है। हाँ, तो उसी प्रकार भगवान के प्रति हम लोग तभी अट्रैक्टेड होंगे जब उनकी महिमा को जानेंगे। हाँ, तो उनकी महिमा को जानने का सबसे सरल उपाय यहाँ पे, वैष्णव जो हमारे गुरु परंपरा है, एक गुरुदेव ही अपने शिष्य को वो दिव्य ज्ञान प्रदान करता है, तब वो भगवान की लीला कथा महिमा को जगतवासियों के सामने प्रकाशित कर पाता है। तो व्यासदेव को कौन कृपा किया था, नारद मुनि। तो नारद मुनि बोले कि मैं भी पहले भगवान कृष्ण का भक्त नहीं था, यद्यपि पहले पूर्व काल में तो जब भगवान नारायण मुझे उत्पन्न किया तब तो मैं था ही शुद्ध भक्त, लेकिन किसी कारणवश मैं गिर गया और दासी पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। लेकिन दासी पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करने के बावजूद भी मैं पुनः भगवान के महान भक्त के रूप में परिणत हूं। तो इससे हम लोग को क्या शिक्षा लेना है कि हम लोग भी भगवान के धाम में एक अच्छे भक्त थे, तो किसी कारणवश इस जेल खाना में आना पड़ा। और अभी क्या करना है, मान लीजिए अभी हम लोग दासी पुत्र है, नारद मुनि जैसे दासी पुत्र था पूर्व जीवन में, उसके बाद महान भक्त बना। तो उसी प्रकार हम लोग भी अभी दासी पुत्र रूप में या इस जगत में हम लोग भटक रहे हैं। तो ऐसे इस मुक्त, कैसे हम लोग को मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है, तो एकमात्र है दिव्य कथा, भगवान की लीला कथा को श्रवण करना। 2 व्यक्ति को बांधा गया है एक पिलर में रस्सी से, तो अगर सामने वाला बोलते हैं मुझे खोल दो ना प्लीज, आप तो मुझे बहुत प्यार करते, तुम तो बहुत दयावान हो,
तो उनको कितना भी ग्लोरीफाई क्यों ना करे, वो आपको नहीं खोल सकता। क्यों? क्योंकि वो भी बंधा हुआ है ना, क्योंकि वो भी बंधा हुआ है, इसीलिए आपको नहीं खोल सकता। तो कौन व्यक्ति आपको खुल सकता है? जो बंधा हुआ नहीं है ना, जो मुक्त है, जो बंधा हुआ नहीं है। तो इस संसार में कौन है सबसे मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड में मुक्त पुरुष कौन है? भगवान के भक्त भगवान या साक्षात भगवान है। तो इसीलिए ये भागवतम क्या है? भगवान के भक्तों का चरित्र भगवान के साथ। तो जब हम लोग ये मुक्त कथा श्रवण करेंगे तो हम लोग की जड़ जगतिक, ये जो भौतिक जगत के जो जंजाल है, इससे हम लोग मुक्त हो जाएंगे। अभी हमारे प्रीति साहू माता जी एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि वो भी आनंदित है, महीने के लास्ट में पेमेंट आ रहा है, बेटे को मिल रहा है, वो भी हम यू आर सो लव मी, यू गिव मी सो मच मनी, आई लव यू सो मच माई मदर, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ मेरी माँ। जब वेतन बंद, बोले क्या बुढ़िया यहाँ पे घर में पड़ी है, 3 बेला खाती है, ऐसे ऐसे बहुत कुछ ऐसा होगा, और ऐसा होता है। हाँ, ये सिर्फ उनके जीवन में नहीं, पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबके जीवन में ऐसा होता है। तो एकमात्र जो है भगवान के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है, अगर वो हम लोग डेवलप करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में कोई हमें इंसल्ट नहीं कर सकता। हम लोग देखते हैं हमारे जितने सारे गुरु वर्ग है, वो लोग वृद्धावस्था से भी अब वृद्धावस्था हो जाते, लेकिन फिर भी उनका सम्मान सारे जगत के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्त है। जो कृष्ण भक्त होता है उसका सम्मान और कोई करता है ना। जरा सोचिए, हमारे नंद किशोरी माता जी थोड़ा हंसिए, उतना सीरियस मूड में रहिए मत रहिए। पहले हमारे नंद किशोरी माता जी रोते रहते थे, यस और नॉट? यस। आजकल देखिए उनके चेहरे में एकदम खिलता हुआ कमल की तरह दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय में कृष्ण भक्ति है, हृदय में भगवान गोपाल को बैठा के रखे हैं। तो इसी प्रकार हमारे पास धन दौलत जो है ना, वो हमें शांति प्रदान नहीं कर सकता, आनंद नहीं दे सकता। एकमात्र आनंद दे सकता है कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम, है ना। श्रील प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं या अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो भी तो बूढ़ा होगा, तब आपको कौन देखेंगे? या आप भी तो बूढ़ा होंगे, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करो जो कभी बूढ़ा नहीं होंगे, वो है कृष्ण। जो हर समय हर परिस्थिति में भगवान नवजौवनम च, नवजुवक रहते हैं, हर समय आपके साथ देंगे हर परिस्थिति में। कभी आजमा के देखना है, टेस्ट करके देखना है कि कृष्ण आपके जीवन में आते हैं कि नहीं। परीक्षा, आप कभी ऐसा दुख परिस्थिति में, जैसे कुछ दिन पहले की बात है, विभा माता जी जा रहे थे कहीं पर, उनका लड़का मोटरसाइकिल चलाना आता नहीं, लेकिन फिर भी अपने पिता से गाड़ी छीन के ले गया कि माँ को मैं बैठा के ले जाऊंगा कहीं पर। और एक्सीडेंट होने ही वाले थे, विभा माता जी बोले कि प्रभु जी बच गए भगवान की कृपा से। तो जरा देखिए, ये जो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। अगर सर कटना था तो जस्ट थोड़ा सा कंगुली कटता है, भगवान छोटा कर देते, कम कर देते हमारे जीवन के दुखों को। तो प्रीति साहू माता जी के पास लड़का बैठा हुआ है, वो दुखी तो नहीं होंगे, प्रभु जी आप क्या क्या सिखा रहे मेरी माँ को? ऐसा तो नहीं है ना। वही, क्योंकि भागवत कथा जो है ना, ये सब प्रत्येक, क्योंकि आपका जो लड़का है वो भी एक दिन वृद्धावस्था में आएंगे, उनका भी नाती पोता बेटा बेटी सब होंगे। हाँ प्रभु जी वो भी भक्त है, वो भी भक्त है मेरा बेटा। वाह, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, भक्त है। चलिए, तो हमारे रायपुर जी इस्कॉन टेम्पल है, राधा रास बिहारी, वहां पे जाना है, ठीक है, वहां पे जाना जाती है है प्रभु रविवार। जी, हाँ जाती है। मैंने बात किया तो बताइए, हम लोग तो वहां जाते हैं हर जन्माष्टमी में। बताइए प्रीति माता जी। ठीक है, बहुत सुंदर। तो जो भी है हमारा जो टॉपिक था,
कि पिछले कल्प में किसी दासी के पुत्र में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जो भी वो लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास के साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तो सेवा बहुत प्रकार के होते हैं। नारद मुनि जो इतना बड़ा पद प्राप्त किया, इसके पीछे रीजन क्या था? पिछले जीवन में सेवा किए थे भक्तों का। भक्त की सेवा करने से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पेय सेवा केवा। अर्थात वैष्णवों की सेवा को छोड़कर इस संसार से कौन व्यक्ति निस्तार पाए हैं, मतलब उद्धार हुए हैं? कोई नहीं। वैष्णव सेवा से ये संभव है। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत कुछ बताए, बहुत कि ज्यों ही मनुष्य अपनी पूरी शक्ति को इंद्रिय भोग में न लगाकर भगवान की सेवा में लगाता है तो माया का सारा भ्रम दूर हो जाता है। अभी हम लोग किस स्थिति में हमारे इंद्रियों को लगा रहे हैं? अपना नाती पोता, बेटा बेटी, मामा चाचा चाची, बुआ मासी चाची, ये सब में हमारा जो मन है ना पूरी तरह से बंटे हुए। तो अगर ऐसे ही अगर हम लोग इसको छोड़ना नहीं, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं जा सकता, बस उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो जब हम लोग सोचेंगे कि ये सब कृष्ण की संतान है, मेरा लड़का लड़की ये सब कृष्ण की संतान है, तो उनको कृष्ण भक्ति देना, उनको भक्ति सिखाना, उसको संस्कार देना मेरा धर्म है। तो ऐसी स्थिति में उसे भक्ति कहा जाता है ना? वो कोई माया नहीं है। माया और भक्ति में उतना ज्यादा अंतर नहीं है। माया मतलब हम लोग अपने जीवन को अपना सेंटर पॉइंट मानते हैं, मैं ही घर का मालिक हूं, वो है माया। और भक्ति मतलब मैं ही, मतलब घर का मालिक कृष्ण है, मैं उस घर की दासी या दास हूं। ये डिफरेंस, थोड़ा सा अंतर है। एक व्यक्ति भक्ति करता है या माया की सेवा करते हैं, दोनों में अंतर है। ये जो हमारी दीक्षा, कितना सुंदर जो कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, छोटी बालिका अपना स्टडी भी कर रहे हैं और उसके बाद पढ़ाई सुनाई, वो अकेली बैठकर घर में भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। और जैसे जैसे भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं वैसे वैसे वो ड्राइंग कर रहे हैं, चित्रांकित कर रहे हैं उस चीज को। हम लोग जो बोल रहे हैं उसको वो चित्रांकित कर रहे हैं। तो ये उनको कहाँ से मिला ये प्रेरणा? उनका दादू से, मतलब उनके नाना से, प्राण मोहन प्रभु जी से। तो ये जो अगर कोई सोचे अरे प्राण मोहन प्रभु क्या नाती पोता को लेकर खेल रहे, नहीं, कोई खेल मेल नहीं, वो उनको भक्ति प्रदान किए। तो ये तो कृष्ण सेवा हुआ, ये कहाँ माया की सेवा हुआ? माया की सेवा तो तब होता है जब हमारे बच्चे को, नाती पोता को भक्ति ना देकर उनको मेटेरियलिस्टिक दुनिया में उलझा के रखते हैं। अरे नहीं, अभी आपको भक्ति मक्ति में नहीं आना है, अभी तुम जियो मियो। अभी देख रहे हैं, अभी 2-3 दिन से एडवर्टाइजिंग आ रहा है यूट्यूब और फेसबुक में, शाहरुख खान का लड़का का क्या हाल हुआ है पता है? अभी 5 मिनट पहले ही एक नोटिफिकेशन आया, सभी तो घर में टीवी में देख रहे हैं क्या हुआ है उनका हाल। अभी सारा जीवन भर का जो कमाई, सारा जीवन भर का जो कैरियर का जो उनका जो इज्जत शाहरुख खान का मिट्टी में मिल गया उनके लड़के के कारण। क्यों? संस्कार नहीं दिया था। बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो क्या होगा? चाणक्य पंडित बोलते हैं, मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा है ना? मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा है। आप एक मित्र के साथ रहेंगे लेकिन वो मूर्ख रहे तो किसी भी टाइम आपको मार सकते हैं या फंसा सकते हैं। इस संबंध में कहावत है, कहावत है मतलब एक घटना है। मैं अपनी पत्नी को एक दिन उनको थोड़ा समझाया कि लक्ष्मी, बात ऐसा है ना, एक मालिक था, तो मालिक का जो गाड़ी है ना, गाड़ी 4 चक्का गाड़ी, वो पुलिस को पता चल गया कि इसमें कोई गलत, मतलब थोड़ा सा डुप्लीसिटी ऐसा कुछ है।
तो फोन करके नौकर को बोल दिया, एक काम करो, वो जो गाड़ी है ना 4 चक्का गाड़ी हमारे घर में, उसको आप आग लगा दो, पेट्रोल डाल के पूरा जला दो, ठीक है। मालिक ने नौकर को बोला, और मालिक अभी क्या किया, उस गाड़ी का इंश्योरेंस करके रखे थे, 15 लाख रुपया उसको मिलता उस गाड़ी के लिए, क्योंकि इंश्योरेंस करके रखे हैं। तो पुलिस बोले कि ठीक है, आपका गाड़ी चोरी हुआ है, हमें पता है, तो चलिए उसके लिए आपको हम 15 लाख रुपया देंगे। तो उससे पहले जांच लेते आपका घर कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ आपका फ्लैट है, कहाँ कहाँ पर आपका कारोबार बसा हुआ है, वहां पे जाके जांच करेंगे। तो जहां पे गाड़ी रखा हुआ था, जो जलाने के लिए, गाड़ी का दाम था मान लीजिए एग्जाम्पल, पुराना हो चुका है गाड़ी, 10 लाख रुपया मान लीजिए। तो वो क्या, नौकर को क्या बोला फोन करके कि तुम उसे पेट्रोल डाल के जला दो, ठीक है, क्योंकि उसको जला देंगे तो 15 लाख रुपया सरकार की तरफ से हमें मिलेगा। तो अभी पुलिस बोले कि ठीक है, हम आपको 15 लाख रुपया देंगे, उससे पहले वेरीफाई कर लेंगे, कंफर्म करेंगे कि सच में आपका गाड़ी चोरी हुआ है या नहीं। तो घर में जाके देखा कि नौकर गाड़ी को जलाया नहीं, वहीं पर रखा हुआ है। तो पुलिस भी साथ में है और मालिक भी साथ में, और पुलिस बोले कि ये तो गाड़ी आपका यहीं पर है, नंबर इतना, नंबर प्लेट जो इंश्योरेंस की है, लाइक दैट। तो उसको जेल, मालिक जेल चला गया। हाँ, तो अभी इससे शिक्षा क्या मिल रहा है गीता माता जी? शिक्षा ये मिल रहा है कि मालिक एज इट इज उसको पालन करने के लिए बोला कि गाड़ी को जला दो, लेकिन वो बच्चा क्या किया, नौकर, अरे हो सकता मेरा बॉस जो है ना उसका माथा पागल हो गया है, जिसके कारण इतना दामी गाड़ी उसको मतलब जलाने के लिए बोल रहे पेट्रोल डाल के, तो वो पागल तो मैं थोड़ी पागल हूं, इसीलिए गाड़ी को जलाया नहीं। उसका ये हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, मालिक को, उतने बड़े कंपनी का मालिक को जेल जाना पड़ा, जेल काटना पड़ा 5 साल, है ना। तो मूर्ख मित्र से विद्वान शत्रु अच्छा है, चाणक्य पंडित बोलते हैं। तो उसका नौकर मूर्ख है ना, मालिक की बात को समझे नहीं, मालिक किस भाव से बोल रहे, क्यों जलाने के लिए बोल रहे हैं, उसको समझना चाहिए था, लेकिन वो समझा नहीं, अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। इसीलिए कभी कभी मैं अपनी पत्नी को भी बोलता हूं कि जब मैं कुछ बोलता हूं ना, उसको एज इट इज करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी, आई एम नॉट ए मैड, मैं कोई पागल नहीं हूं, ठीक है। मैं ये एग्जांपल देता हूं, ठीक है। तो ये सबके लिए, तो अल्टीमेटली समझना क्या है इससे, कि ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए हमारे जीवन में, जो चाणक्य पंडित और भी बोलते हैं, वो उस पुत्र से क्या लाभ जो संस्कारी ना हो या भक्त ना हो कृष्ण का, उस पुत्र से क्या लाभ जो कृष्ण का भक्त ना हो या संस्कार ना हो। इसीलिए हमारे जीवन में, जैसे हमारे प्राण मोहन सिंह पर भी देखिए कितना सुंदर भक्त का निर्माण किया, अपनी बेटी की बेटी, है ना। लेकिन ये क्या पुतला लेके बैठे हैं या राधा रानी को लेके बैठे थे? दीक्षा ये क्या है? मीरा, मीरा, वाह बहुत सुंदर, अपनी डॉल को मीरा बना दी। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब तो कृष्ण को प्राप्त करेंगे, साथ साथ में आप भी चले जाएंगे कृष्ण के पास। तो अल्टीमेटली देखिए, ये जो प्राण मोहन प्रभु जी की हेतु की कृपा है, हाँ, जन्म भी दिया और संस्कार भी दिया, है ना। बेटी के बेटी मतलब जन्म दिया, इन्हीं का तो विस्तार है ना, पेड़ है, पेड़ का मूल है। तो अल्टीमेटली ये माया नहीं है। अगर भक्ति दिया जाए, कृष्ण भक्ति दिया जाए, तो वो माया नहीं है। लेकिन अगर कृष्ण भक्ति नहीं दे पा रहे तो वो सबसे बड़ी माया। चाहे हमारा बेटा हो या बेटी हो, नाती हो, पोता हो, जो भी हो। तो अभी आप लोग सुन पाएंगे कुछ दिन के अंदर, अभी जो लेटेस्ट जो ये दिखा रहा है, मतलब यूट्यूब में, फेसबुक में जो समाचार आ रहे हैं, देखना है कि शाहरुख खान का क्या हाल होगा। पता नहीं अपने बच्चे को बचा पाएंगे कि नहीं। उनका बच्चा को पुलिस जेल ले जा रहे हैं।
पता नहीं अपने जीवन भर की कमाई उसके ऊपर दांव में लगाना पड़ेगा या क्या होगा। ये सब का नतीजा मतलब क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसको संस्कार नहीं दिया जिसके कारण। तो शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। वो बच गए क्योंकि वो फिल्म स्टार है, उसके पास वो अनुभव है, ज्ञान है, लेकिन उनके बच्चे के पास तो वो अनुभव नहीं है ना, बेचारा फंस गया गलत काम में। इसीलिए जैसा हम हैं सामने वालों को भी बनाना चाहिए, यही इसीलिए तो जूम क्लास का आयोजन किया गया है। जो भागवतम का ज्ञान मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि मुझसे कनेक्टेड या आप लोग के अपने अपने कनेक्टेड में जो भी लोग आए ये श्रीमद् भागवतम के ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को सार्थक करके भगवत धाम भगवान के धाम में चले। यही है श्रीमद् भागवतम क्लास का उद्देश्य, भगवत भक्ति प्रचार करने का उद्देश्य। तो 6:06 हो चुका है, हमारा तो प्रोग्राम का टाइम पार हो गया। अभी हम लोग महान भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम समय मिल रहा है, क्योंकि वहां पे 2 घंटा 2.5 घंटा 1 बजे से 3 बजे 3 साढ़े 3 कभी हो जा रहा है। तो इसके कारण 9 दिन, आज 5 तारीख है और 4 दिन, उसके बाद हमारा जूम क्लास फिर अगेन 3:30 बजे से 6 बजे तक प्रश्न उत्तर कॉन्वर्सेशन जिज्ञासा सब तरह का हमारा प्रोग्राम जैसा होता था वैसा ही होगा। तो फिर भी अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रीति माता जी, एनी क्वेश्चन यू हैव? ठीक है, गीता माता जी का प्रश्न। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण। मुझे एक प्रश्न ये है कि माता जी का कल के इसमें बताई थी कि जो भगवान को जो हार चढ़ाते हैं वो उसमें जो फूल है उसको विसर्जन करना चाहिए और धागा नहीं विसर्जन करते, तो उसका कारण क्या है? मुझे तो पता नहीं, बोलिए क्या है? माता जी बोली थी भगवान की माला को मतलब पूरा नहीं विसर्जित किया जाता है जल में। धागा को आप मिट्टी में गाड़ सकते हैं, आपके घर में क्यारी वगैरह हो। नहीं, वो तो ठीक है, कारण कारण है क्या कुछ? कारण तो उसके पीछे देखिए, पुष्प आप समर्पित कर दे तो वो तो पानी में मिलके गल जाएगा वापस, लेकिन धागा नहीं करना चाहिए। उसके पीछे जो जेन्युइन कारण है वो तो खैर मुझे भी पता नहीं है, मैंने भी संतों के मुख से सुना है। लेकिन मेरा जो अनुभव इस विषय में यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग अगर जो व्यक्ति तालाब में स्नान किए, जो गांव से बिलोंग करते हैं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो सरस्वती पूजा होते हैं ना, तो सरस्वती पूजा के समय सरस्वती माता को विसर्जन दिया जाता है, ठीक है। और हम लोग उस तालाब में स्नान करते तो बहुत बार दिखते कि हमारे पैरों के सामने कुछ टुकड़ा, सरस्वती माता का हाथ का टुकड़ा पैर में लग जाता है, और उसमें जो मिट्टी से बना उसमें सूता भी रहता है, धागा, ठीक है। तो जिसके कारण मुझे जैसा लग रहा है कि धागा तो मिट्टी में मिलने वाला नहीं है, मिट्टी के साथ तो मिट्टी नहीं होता, धागा धागा अपना जो स्वरूप है वो मिटाते नहीं। फूल जो है पच जाता है, लेकिन धागा तो इसी कारण है मुझे लगता है कि पानी में नहीं डाला जाता, लेकिन मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, ताकि मिट्टी में कौन स्नान करने जाएगा। ये है मतलब साइंटिफिक फिलोसॉफी। तो शास्त्रीय कारण क्या है वो तो देखना अभी नहीं है हम लोग को, जो शास्त्र में तो बहुत कुछ बोला जाता है, तो शास्त्रीय का जो साइंटिफिक कारण है कि हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझे। सरस्वती पूजा के टाइम हम लोग देखते हैं जब विसर्जन दिया जाता है। गीता माता जी कभी तालाब में स्नान किए हैं? नहीं, कभी नहीं। जीवन में नहीं। विभा माता जी तालाब में स्नान किए हैं? नहीं। नंद किशोरी माता जी तालाब में स्नान किए हैं? नहीं प्रभु जी। या नहीं प्रभु जी, सभी क्या न्यूयॉर्क से आए हैं क्या, अमेरिका से? छठ में हम लोग जाते हैं, बस छठ पूजा में छठ पूजा करने जाते हैं तालाब।
प्राणमोहन प्रभु जी तालाब में स्नान किए हैं? सभी अपने आप को विलायती बाबू बता रहे हैं। नदी में किए हैं प्रभु जी, नदी में। मुझे पता चल रहा नदी में सभी विलायती बाबू बता रहे, विलायती बाबू विलायती मैडम की तरह, जो भी है नदी में स्नान किए हैं। हमारे प्रीति माता जी क्या तालाब में स्नान किएगा वे? नहीं प्रभु जी, मैं स्नान नहीं की हूँ तालाब में। तालाब में नहीं किए। चलिए, रायपुर छत्तीसगढ़ के राजधानी क्या हो? प्राय बंगाल में होता है, इसलिए उधर के लोग स्नान ज्यादातर तालाब में करते हैं। बिहार वगैरह में तालाब बहुत कम है, नदियां है, नदी में स्नान लोग करते हैं। अच्छा, चलिए, आप भगवान की कलिजुग की महान कृपा है, कली देवता की महान कृपा कि आप लोग को स्नान करने का, तालाब में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मैं, अच्छा, राकेश कुमार प्रभु जी आप तालाब में स्नान किए हैं रांची? बहुत बार प्रभु जी। देखिए, ये है हमारे वाले है ना। हाँ, हम लोग गाँव नदी नाला सब में स्नान किए। यस यस, हर नदी नाला बचपन में किसी में कूद जाते थे। हाँ, तो यही, मैं तो जीवन के 23 साल 23 इयर्स, बचपन से, जन्म के बाद से 23 साल तक मैं तालाब में स्नान किया हूँ। अभी तो मायापुर में आके बाथरूम में स्नान करना स्टार्ट किया। वरना था बाथरूम में स्नान करना मेरे मायापुर में आके 2014 से स्टार्ट हुआ। 2014 मतलब मई 2014 तक मैं तालाब में स्नान किया, और जून 2014 से अब तक बाथरूम में स्नान कर रहे हैं। ठीक है, तो बोलने का भाव क्या है कि जो तालाब में स्नान किए हैं उनको पता है कि पाँव में कुछ लग जाता है, कोई ऐसे ऐसे। तो जो सरस्वती पूजा होते थे ना, तो वहां पे विसर्जन दिया जाता है। तो देखिए, सरस्वती माँ का कुछ क्या बोलते हैं, माला या कुछ पैर में लग जाता है, तो जिसके कारण अपराध होगा, जिस भावना से शास्त्रों में वर्जित है कि पानी में सूता को, धागा को नहीं बहाना चाहिए। ठीक है माता, भगवत गीता माता। दीक्षा का प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, टेल मी। मेरा ये प्रश्न है कि आस्क योर क्वेश्चन इन इंग्लिश। My question is, who is Meera? Who is Meera? Yes. कल आप क्लास नहीं सुने मारिए का? परसों ना, परसों द्वितीय दिन ना, तृतीय दिन का जो क्लास है ना, हम आपको भेज देंगे अभी आपके व्हाट्सएप चैट में। ठीक है, उसमें ओके प्रभु। 2 घंटा का लेक्चर था, तो अब 1.5 घंटा के बाद से, मतलब 1 घंटा 30 मिनट के बाद से जो है ना, वो पूरा ही सुन लेना। पूरा 2 घंटा सुन पाएंगे तो पूरा ही हम भेज देते हैं। तो उसमें मीरा का पूरा चरित्र वर्णन है। ठीक है, सुनेंगे जी प्रभु जी। तब मैं भेज दूंगा। ठीक है जी प्रभु जी। तो वो आपके सामने जो मीरा है, आप उन्हीं की तरह बनेंगे या राधा रानी की तरह बनना चाह रहे हैं? मैं ना फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मीरा बनी थी। ओ, बहुत सुंदर, बहुत मैं सुंदर। आपको उसका वीडियो दिखा सकती हूँ। अभी या बाद में? अभी। अभी कैसे? यस, प्रेजेंट करके, स्क्रीन करके। यस। तो क्या मैं आपको होस्ट बना दूं? बना दीजिए, थोड़ी देर के लिए। चलिए, कर दिया। ओके। प्राणमोहन सिंह प्रभु जी का जीवन धन्य हो गया। इसका एक्टिविटी में बहुत रहता है प्रभु जी। जल्दी करो रे दीक्षा, क्योंकि हमारा मीटिंग खत्म हो जाएगा। 3 मिनट 55 सेकंड बता रहे हैं, ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा। दूसरे दिन सुनिएगा, छोड़ दी बात दीजिए। देखते हैं। दिख रहा है प्रभु जी स्क्रीन?
नहीं दिख रहा है। शेयर करो, शेयर करो, स्क्रीन शेयर आता है। स्क्रीन में क्लिक करूं? एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप में वीडियो को भेज सकते हैं? हाँ, आ गया, आ गया। दिख रहा है प्रभु जी अभी। हाँ, अभी शेयर करो, दिखा, वीडियो को प्ले करो। बा दीक्षा कितना एक्सपर्ट है रे बाबा, इतनी छोटी सी बच्ची। प्ले करो। जी प्रभु जी। ये भूत की तरह दिख रहा है क्या? ये मेरी क्लास की क्लासमेट है। ओ ठीक है, ये करो, ये जूम करो। जी प्रभु जी। अभी देखिए, इसके बाद आएगी। हाँ, ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा रे दीक्षा, जल्दी करो। जी प्रभु जी, 1 सेकंड। पार हो गया 1 सेकंड। नेट थोड़ा स्लो है ना। 5 सेकंड। 1 सेकंड और। पार हो गया 1 सेकंड। ये है क्या? जी प्रभु जी देखिए। ठीक है, इसको फुल पर्दा करो। यहाँ पे जो है ना, ये देख रहे हैं, फुल। बाबा मीरा, वाह वाह, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई तो गली गली हरी गुन गाने लगी। वाह, जय हो मीरा, जय हो। क्या सुंदर सरस्वती देवी का अवतार जैसा लग रहा है रे। खत्म हो गया। ठीक है, हाँ, चलो। वीडियो भेजना बेटा, वीडियो भेजना इसमें अपने ग्रुप में। माता जी मैं नहीं भेज पाऊंगी क्योंकि ना वो ना मेरा वो ड्राइव में तो नहीं भेज पाऊंगी। अरे ड्राइव में भी होता है, ड्राइव में भी होते हैं रे दीक्षा। लेकिन आप मेरे को ना उसमें सेंड करने वाला नहीं आता है, इसीलिए मैं नहीं सेंड कर पाऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो वांछा कल्पतरु कर लेते हैं। वांछा कल्पतरु कृपा बचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम।